alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरह अनफाल की 10 रुकू हैं, 3 रुकू हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज अल्लाह की तौफीक से हम चौथे रुकू की जानिब बढ़ते हैं। चौथे रुकू में आयात 29 से 37 यानी 29 से 37 तक आयात हैं। तो बढ़ते हैं पहली आयत की जानिब यानी आयत नंबर 29 की जानिब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इन अगर तत्तकू तुम डरोगे अल्लाह से, यजअल वो कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरक़ानन इम्तियाज़, व युकफ्फिर और मिटा देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह, व यग़फिर और बख्श देगा, मग़फ़िरत कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़ली साहिब फ़ज़ल है, अल अज़ीम अज़मत वाला है, अजीम है, बड़ा है। बढ़ते हैं आयत के बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा। बेशक अल्लाह बड़े फजल वाला है। बढ़ते हैं इस आयत की तशरीह की तरफ। इस आयत में अल्लाह ताला फिर से मोमिनों से मुखातिब हैं। आपको पहले भी बताया कि जब खताब किया जाता है तो मुखातिब को कोई नसीहत की जाती है, उसको कोई हदायत की जाती है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला मोमिनों को ये हदायत फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने से क्या मुराद है? अल्लाह से डरने से मुराद खशियत है, अल्लाह की अताअत है। जो भी कोई मुसलमान होगा, मुती व फरमा बरदार होगा, ईमान वाला होगा, तो वो अल्लाह का मुती होगा, अल्लाह की अताअत करेगा और उससे डरेगा। जब भी कोई काम होगा तो उसको ये अमर दरपेश होगा कि क्या अल्लाह इस काम से मुझसे खुश होगा या मुझसे नाराज़ होगा। इस डर के नतीजे में उसके सब काम संवर जाएंगे, वो सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ेगा। इस आयत में मोमिनों को तकवा इख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला ने तकवा के इनामात बयान किए कि जब एक ईमान वाला तकवा इख्तियार कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको कौन कौन से इनामात से नवाजेगा। तो उसमें सबसे पहला इनाम जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस आयत में वो है फुरकान, कि अल्लाह ताला ऐसे मोमिन को जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, उसको फुरकान अता करेंगे। फुरकान से क्या मुराद है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद इस आयत का मफहूम बयान कर देने के बाद बताती हूँ। दूसरे इनाम की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा इनाम है तकफीर सय्यात, यानी इंसान ने जो बुराइयां, जो गुनाह किए होंगे, अल्लाह ताला उनको मिटा देगा, गोया कि वो ऐसे हो जाएंगे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो तीसरा है कि अल्लाह ऐसे इंसान को, ऐसे मोमिन को जो तकवा इख्तियार करेगा उसको बख्श देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो इस आयत में तकवा के 3 इनामात बयान हुए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिन को मुखातिब करके एक हदायत कर दी कि अल्लाह से डरो, और उसके बाद तकवा के 3 इनामात बयान कर दिए। सबसे पहला इनाम उसमें ये है कि अल्लाह ताला ईमान वाले मोमिन को जो अल्लाह से डरेगा, खशियत इख्तियार करेगा, उसको अल्लाह ताला फुरकान अता करेंगे। फुरकान क्या है? मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ तारीफात बयान की हैं, मुख्तलिफ तफासीर बयान की हैं। फुरकान से मुराद, जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़, फ़र्क, इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या फ़र्क है, दुनिया और आखिरत में क्या फ़र्क है, अच्छे बुरे में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क का लफ्ज़ हम उर्दू में भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्क क्या है? फुरकान से मुराद है फ़र्क। किस चीज़ में फ़र्क करना? सही और गलत में, हक और बातिल में। कुरान को भी फुरकान कहा गया है क्योंकि वो हक और बातिल में फ़र्क करता है, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ इंसान को बताता है। तो सबसे पहला इनाम ये है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे फुरकान अता करता है, यानी उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी आ जाती है, उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। तो जिस इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाएगी
اس کے لیے راستے کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے اور برے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ ایسے مومن کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، گویا کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں، یعنی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ ایسا کر دیا جائے گا، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مٹ جائیں گے۔ اور پھر تیسرا اسی پر اضافت کر کے یہ کہا گیا کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو جس کو اللہ بخش دے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جنت کس کو پیاری نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دی، اور اس کے بعد پھر تقوی کے نتیجے میں انعامات کا ذکر کر دیا، تاکہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو تقوی کو اختیار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ایک طرح کا لالچ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا یہ ایک منفی لفظ ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف میں اس لفظ کا استعمال کر رہی ہوں کہ جس طرح سے کسی بچے کو لالچ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تمہیں یہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے بہت اچھے انداز میں مسلمانوں کو اپنی نعمتیں، اپنے احسانات، جنت اور اپنی بخشش کا وعدہ کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ کام کر لو، ایسے کر لو، اس ہدایت پر چل لو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، تاکہ تم یہ سب چیزیں حاصل کر سکو۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی تشریح و توضیح آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔